के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार पर बाराबंकी में हलचल। आयतुल्ला परिवार के वंशजों ने वैश्विक नीति और गाजा नरसंहार पर उठाए सवाल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की दुनिया से जाने के बाद ईरान में चल रहे 7 दिनों के राजकीय अंतिम संस्कार की गूंज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी सुनाई दे रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर बाराबंकी के किंतूर गांव में रहने वाले आयतुल्ला अली खामेनेई के परिवार के सदस्यों और यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़े बयान दिए हैं। ईरान में 3 से 9 जुलाई तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार के बीच बाराबंकी में भी शोक का दौर जारी है और लोग दुख जता रहे हैं। आयतुल्ला परिवार के सदस्य रेहान काजमी ने आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर अपना दुख जताते हुए कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। दुनिया के हालात और गजा संकट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, आज खामेनेई साहब की जाने से पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। वे सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे बल्कि दुनिया भर के मजलूम दबे कुचले लोगों की आवाज थे। 28 फरवरी को जब ये हमलावर घटना हुई थी तब से पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरह मजबूती से अपना बचाव किया और अपनी सही बात सबके सामने रखी। आज संयुक्त राष्ट्र, यूएन और दूसरे देशों की रिपोर्ट भी कह रही है कि गजा में बड़े पैमाने पर बेगुनाहों को मारा गया है और इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर बहुत जुल्म किया है। ईरान में चल रहे इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के बड़े नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जब भारत से किसी बड़े दल प्रतिनिधि मंडल के वहां जाने की बात उठी तो आयतुल्ला परिवार के वंशज मुफ्ती मोहम्मद कुली मुसावी और सैयद आदिल काजमी ने अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि जहां तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति के वहां जाने का सवाल है तो यहां से अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं गया है। सरकार अपनी समझ और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के हिसाब से काम कर रही है या नहीं, ये तो सरकार में बैठे लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल बाराबंकी में आयतुल्ला खामेनेई के परिवार के लोग उन्हें नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए, गमज़दा तो पूरी दुनिया के लोग हैं और सिर्फ ईरान के ही वो लीडर नहीं थे, हमारे भी कौमी रहनुमा थे आयतुल्ला खामेनेई साहब। जाहिर सी बात है हम गमज़दा है और ये 28 फरवरी को जब से ये सानिया हुआ तब से उन चीज़ों को पूरी दुनिया ने देखा और किस तरह से ईरान ने मजबूती के साथ अपना दिफा किया और जो हक़ था वो सबके सामने आया। अब तो यूएन की रिपोर्ट भी है और बाकी मुल्कों की रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि हाँ, गाज़ा में जम के नरसंहार किया है इजराइल ने, फ़िलिस्तीनियों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो हमेशा झूठ कह रहे थे, नेतन्याहू जो कह रहे थे हमेशा झूठ कह रहे थे। अब हम लोग यहाँ की बात जो है वो जो 3 जुलाई से कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो और 9 तारीख को मशहद में आयतुल्ला खामेनेई जो उनका गृहनगर भी है वहाँ उनकी तदफीन होगी, वहाँ उनका जनाजा दफनाया जाएगा और हम लोग गमज़दा है और 9 तारीख को हम एक मजलिस का ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पे रखेंगे। 9 तारीख को जो होगी। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते थे और जा रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ज़रूर रहती हैं, जैसे वीज़ा प्रोसेस में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं या फ़्लाइट्स नहीं है, मस्कत होके जाना पड़ रहा है कुछ लोगों को, इस तरह की बहुत दुश्वारियां हुई। अब तो फ़्लाइट्स अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको फ़्लाइट्स दिखाई ही नहीं देंगी, तो दुश्वारियां बहुत हुई, वरना बहुत हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ से जाते। बहरहाल अभी जो डेलीगेशन गया हुआ है और जो लोग जो वहाँ रह रहे थे मुस्तकिल तौर पे उन्हीं लोग वहाँ पे शायद जा सके हैं, वरना तकरीबन मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 15 से 20 लाख लोग हिंदुस्तान से ज़रूर जाते। हाँ, दुख में एक उम्मीद थी कि हम वहाँ पहुँचेंगे और मिट्टी में शिरकत करेंगे, तदफीन में शिरकत करेंगे, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं हालात की बिना पे और हमारी सरकार की मेहरबानी की बिना पे। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात आपने जो कही कि डेलीगेशन यहाँ से वाकई किसी जिम्मेदार से कोई भी नहीं गया जिसको जाना चाहिए था, वो कोई भी डेलीगेशन क्या गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है तो वही बेहतर समझ सकती है, लेकिन ये वाकई मतलब तमाम बैरूनी मुल्क में देखिए आप डेलीगेशन में वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, तमाम लोग गए। यहाँ से ऐसा कोई ढंग का पद वाला इंसान जो है नहीं है। ये क्या है प्रोग्राम दिया यहाँ तो मजलिसों का सिलसिला कंटिन्यू चल ही रहा है इस टाइम पे। 2.25 महीने खैर मजलिसें हैं और मजलिसों का सिलसिला तो चल रहा है। न्यूज लाइव 24/7 से जुड़ें। सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब से जुड़ने के लिए ट्विटर, इंस्टा पर खबर देखने के लिए, अपने आसपास जिले प्रदेश की खबरें देखने के लिए न्यूज लाइव 24/7 से जुड़ें। अपने आसपास की खबर सीधे इस नंबर पर भेजें। हमारा नंबर है 8188984888 और 9125505051 और 8303982526।